ये जीवन किस लिए है, इसका जवाब मिलेगा तभी तो ये तय होगा ना कि जिए कैसे और क्या करना आवश्यक है। अगर जीवन का कोई उद्देश्य नहीं, जैसा कि बहुत लोग बोलते हैं कोई उद्देश्य नहीं, बस जियो, तो फिर तो किसी भी पल में कुछ भी करना उचित होगा, कोई उद्देश्य ही नहीं। लेकिन अगर अभी मैं कहूं कि हम किसी भी पल कुछ भी करें, कोई अंतर नहीं पड़ता, तो ये बात आपको तत्काल साफ साफ गलत दिख जाएगी, क्योंकि अंतर पड़ता है। दुख मिलता है, पीड़ा मिलती है, चोट और दुष्परिणाम मिलते हैं। तो एक बात तो साफ है कि कोई भी कर्म नहीं करा जा सकता। सार्थक कर्म तो चुनना ही पड़ेगा ना। यदि कुछ भी करा जा सकता और कुछ भी करने से कोई फर्क ही ना पड़ता होता, तो आदमी जाकर खाई में कूद जाए, खौलता पानी पी जाए, पेड़ पर चढ़ जाए। क्या करेगा शिक्षा का, क्या करेगा सभ्यता का, संस्कृति का, ज्ञान का? ये सब बातें हमें बताती हैं कि जीवन निरर्थक नहीं हो सकता, अर्थ है उसका। और उसी अर्थ को सिद्ध करने के लिए हमें काम के चयन में बड़ी सावधानी बरतनी होगी। काम संयोग नहीं हो सकता, रैंडम नहीं हो सकता। काम ऐसी चीज नहीं हो सकती कि जिधर रास्ता मिला उधर कोई चल दिए। जैसे चूहा, जहां छेद मिला वहां घुस गया, यही बिल मेरा। काम ऐसी चीज नहीं हो सकती कि देखो देखो कहां वैकेंसी निकली है, देखो देखो कौन से सेक्टर में अभी अपॉर्चुनिटीज हैं और वहां आवेदन कर दो कि मिल जाए नौकरी। या ये देखो कि कौन सा फील्ड अभी हॉट चल रहा है और उसी फील्ड का कुछ डिग्री डिप्लोमा वगैरह कर लो। लेकिन हम तो काम का चयन ऐसे ही करते हैं। सन 2000 से लेके 2012-14 तक देश भर में इंजीनियरिंग कॉलेजों की बाढ़ सी आ गई। सैकड़ों नहीं, हजारों की संख्या में खुले। और उनमें अगर 500 सीट होती थी तो उसमें से 350-400 सीट होती थी। और उनमें प्रवेश लेने वाले छात्र बड़ी हार्दिकता के साथ दिल पर हाथ रखकर बोलते थे, मेरा तो जन्म ही कोड लिखने के लिए हुआ था। सब में पैशन आ गया था,
मैं भी सॉफ्टवेयर लिखूंगा। और फिर पिछले 5-7 सालों में काफ़ी चीज़ें ध्वस्त हो गई, उनकी सीटें खाली जाने लगीं। यहाँ तक कि AICTE ने कह दिया कि नए कॉलेज अब खुल ही नहीं सकते, पुरानों की सीटें नहीं भर रही। ये क्या हुआ? पैशन कहाँ गया? भारत का दिल, भारत के जवानों का दिल अचानक ही सॉफ्टवेयर से उठ गया। और अब पिछले कुछ महीनों से, 1-1.5 साल से फिर से बूम आ रहा है, तो फिर से भरेंगी सीटें। हम ऐसे जीते हैं और इस बात को हम बहुत सामान्य समझते हैं। हम कहते हैं भाई जहां अपॉर्चुनिटी होगी वहीं तो जाएगा ना आदमी। ये जानवरों का काम है, ये बंदर का काम है, जहां फल दिखेगा उसी पेड़ पर बैठ जाएगा। ये कौवे का काम है, जहां कहीं कुछ चुगने को मिला वहीं जाकर चोंच डाल देगा। ये इंसान का काम नहीं है। फर्क ये है कि पशु रोटी के लिए ही पैदा होता है, उसके पास और कोई उद्देश्य है नहीं। प्रमाण ये कि उसे कोई दुख नहीं होता जीवन में अगर वो निरुद्देश्य जीता जाए। पर मनुष्य निरुद्देश्य जीता है तो बहुत तड़पता है। लेकिन हमने मनुष्य जीवन को भी पशु समान बना दिया है। पशु के पास जीवन में 2 ही काम होते हैं, दोनों काम उसे प्रकृति ने सौंपे हैं। पहला खाना और दूसरा प्रजनन करना। आप किसी बंदर को देखें तो वो लगातार इधर से उधर कूद फांद कर रहा होता है, उसकी गति चंचलता रुकती ही नहीं। आपको मुश्किल होगा ऐसा बंदर खोजना जो 5 मिनट एक जगह बैठा हो। दो ही चीजें चाहिए उसको, फल, केला, पत्ती या फिर बंदरिया। या तो फल चाहिए, नहीं तो बंदरिया चाहिए। और आप देखिए कि हम जिसको साधारणतया सुखी जीवन कहते हैं, सामान्य गुड लाइफ कहते हैं, उसमें क्या इन दोनों के अलावा कुछ और होता है? जब आप किसी को कहते हैं भाई उसकी तो निकल पड़ी, बंदे की गाड़ी पटरी पर है, कहते हैं ना ऐसे, तो आप तभी कहते हैं जब उसके जीवन में ये 2 चीजें आ चुकती हैं। क्योंकि अभी प्रश्न एक पुरुष ने पूछा है, इसीलिए मैं पुरुष के नजरिए से उत्तर दे रहा हूं। उस पुरुष के पास अगर फल हो, फल माने अच्छा पैसा जिससे वो बढ़िया खाता पीता हो। खाना पीना माने वही नहीं जो आप मुंह से खाते पीते हैं, आप हर तरह का सब इंद्रियों से जो भोग करते हैं वो फल है। जिस भी चीज का भोग किया जाए वो फल है। बंदर सिर्फ मुंह से भोग कर सकता है, इंसान अपनी सब इंद्रियों से भोग करता है। तो पहला आप कहते हैं बंदे की गाड़ी निकल पड़ी जब उसके पास फल होता है, और दूसरा जब उसके पास बंदरिया होती है। इसी को तो हम कहते हैं ना, देखो कितना मस्त जी रहा है भाई। वो मस्त नहीं जी रहा, वो बंदर जैसा जी रहा है। उसके जीवन में कुछ और नहीं है इन 2 चीजों के अलावा। और ये दोनों चीजें भी मूलतः एक हैं, क्योंकि वो फल को भी भोगता है और बंदरिया को भी भोगता है। ये जीवन की पूरी व्यर्थता है। आप बंदर नहीं हैं। आप केले और बंदरिया के लिए पैदा नहीं हुए हैं।
और अगर महिलाओं को संबोधित करूं तो आप केले और बंदर के लिए पैदा नहीं हुई हैं। ये बात समझ में क्यों नहीं आती हमको? इसलिए नहीं समझ में आती क्योंकि हमारे पास स्पष्टता नहीं है, और जब स्पष्टता नहीं होती तो हम सुनी सुनाई पर चलते हैं, फिर हम बहुमत के साथ, भीड़ के साथ चलते हैं, फिर हमारे कानों में हर तरफ से जो आवाजें पड़ रही होती हैं, हम उन आवाजों के निर्देश पर चलते हैं। हमें बता दिया जाता है कि देखो तुम बहुत सम्माननीय हो गए, तुम बहुत सफल हो गए अगर तुम्हारे पास इस तरह की नौकरी है। हम मान लेते हैं क्योंकि आत्मिक दृष्टि नहीं हमारे पास, अपनी निजी साफ आंख नहीं हमारे पास जो देख पाए, पूछ पाए कि मैं कैसे बढ़िया आदमी, ऊंचा आदमी, सफल मनुष्य हो गया अगर मेरे पास इतना पैसा है। तो कैसे कैसे कोई संबंध तो बताओ। एक्स और वाई को समतुल्य रख रहे हो, उनमें आइडेंटिटी बिठा रहे हो, एक्स इक्वल्स वाई, कैसे? सरकारी नौकरी लग गई, बिजली विभाग में है, इरिगेशन विभाग में है, बधाइयां आ रही हैं चारों ओर से। तुम बधाइयां स्वीकार कैसे कर ले रहे हो? क्या मिल रहा है तुम्हें वहां? कुतर्क मत करने लग जाना कि ऐसे तो फिर अगर कोई बिजली विभाग में काम नहीं करेगा आचार्य जी तो आपका माइक कैसे चलेगा? आते हैं लोग, आचार्य जी अगर कोई इरिगेशन डिपार्टमेंट में नहीं होगा तो फसलें कैसे उगेंगी? वाकई अपनी बात करो, तुम्हारा पैशन है फसलें उगाना, तुम वहां इसलिए गए हो, जिसको जाना हो जाए, तुम अपनी बताओ तुम किस लिए गए हो? आचार्य जी दुनिया में इतनी इंडस्ट्रीज हैं, एक से एक घटिया इंडस्ट्रीज हैं, पर उन्हें चलाने वाला कोई तो चाहिए ना, नहीं तो लोग बेरोजगार हो जाएंगे। वाकई तुम जन कल्याण के लिए गए हो अपना घटिया काम करने? अपनी बताओ। जीवन कुछ नहीं है आपके कर्मों के अतिरिक्त, और मनुष्य जो कर्म निरंतर करता है, सबसे लंबे समय तक करता है, वो तो उसकी आजीविका का ही कर्म है। आप नहीं कह सकते कि आप यूं ही कुछ भी कर रहे हैं, हफ्ते में 5 दिन या 6 दिन, सुबह से शाम तक, देर रात तक, और आप आध्यात्मिक हैं। नहीं, एकदम नहीं। ये कौन सा अध्यात्म है जो आपके कर्मों को बदल ही नहीं रहा? 6-8 घंटे तो आप सोते होंगे, 2-3 घंटे खाने पीने नित्य क्रियाओं के लिए हटाइए, 10 घंटे तो निकल गए ऐसे ही जीवन के। बाकी बचे दिन के 14 घंटे, 14 घंटे में से 8-10 घंटे आप दफ्तर, ऑफिस में होते हैं,
और 2 घंटा आप लगाते हैं आने जाने में, कम्यूटिंग में। माने ले दे करके सोने के अलावा आप अपना 80 से 90% समय अपने काम को ही देते हैं। ठीक, उसमें अभी ये भी जोड़िए कि कम्यूटिंग से पहले तैयारी भी तो करते हैं। भाई जाना है तो तैयार व्यार भी तो होंगे। और बहुत लोग तो काम घर लेके भी आते हैं। हो सकता है फाइल घर लेके ना आए, पर दिमाग में तनाव तो लेकर आते हैं। सोते समय किसी को कोई तकलीफ बचती नहीं। अपनी जागृत अवस्था में आप 70, 80, 90% समय अपने काम को दे रहे होंगे। कुछ भी करेंगे और फिर कहेंगे कि जीवन इधर को जा रहा है, उधर को जा रहा है, किधर को जा रहा है। उसमें सबसे बड़ी जो खतरे की बात है कि सब ठीक चलने लगेगा, सब अच्छा चलने लगेगा, कोई दिक्कत लगेगी ही नहीं। लगेगा ही नहीं कि कुछ गलत हो रहा है। बंधी बंधाई तनख्वाह आने लगेगी। प्राइवेट में है अगर तो बीच बीच में जॉब हॉपिंग करने लगेंगे। एक के बाद एक नए अवसर आते जाएंगे। कुछ लगेगा ही नहीं कि ठीक नहीं है। इसी तरह से विवाह वगैरह कर लेंगे, वहां भी एक के बाद एक चीजें आती जाती हैं। नौकरी आपको व्यस्त रख लेगी, गृहस्थी आपको व्यस्त रख लेगी। जीवन बीत जाएगा। बुराई कुछ नहीं है। पता ही नहीं चला कि बर्बाद हुए तो बुराई कैसी।